नमस्ते फ्रेंड्स। ओरल कैविटी कैंसर या जो मुंह का कैंसर हम कहते हैं, ये पूरी दुनिया में आज एक तरह से एक रीज़न बनता जा रहा है। एक तो बहुत ज़्यादा बीमार कर देता है उस इंसान को, दूसरा उनकी मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु का जो कारण है वो ज़्यादा बनता जा रहा है। अगर हम पूरी दुनिया में चेक करें आज के दिन में या आज के समय। अब अगर देखें मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिक टाइप, हिस्टोलॉजी मतलब जो हम चमड़ी या मांस का टुकड़ा जो हम लेके पैथोलॉजी में चेक कराते हैं, उसका टाइप जो है ओरल कैंसर में या ओरल कैविटी में वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा माना गया है, जो 90% तक मैक्सिमम लोगों में 90% लोगों में ये देखा जाता है इस टाइप का कैंसर। इसका मेन रीज़न जो आज तक हम समझ पाए हैं वो है अल्कोहल, शराब पीना और टोबैको मतलब तंबाकू किसी न किसी रूप में लेते रहना। अब अगर हम देखें, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जो ट्रीटमेंट है ओरल कैंसर होने के बाद वो है एक तो सर्जरी करना, मतलब उस तरह के जो हमारा जो कैंसर वाला जो मांस बन गया है या मुंह में जो भी कैंसर की जो त्वचा जो इन्वॉल्व हो रही है वो उसमें ग्रसित हो गई है, उसको निकाल के फेंक देना। और ये भी देखना कि बार बार उस पेशेंट को फिर से कैंसर ना हो जाए, जिसको हम रिकरेंस मानते हैं। उस केस में हम रेडियोथेरेपी और ज़रूरत पड़ने पे कीमोथेरेपी भी साथ में देते हैं। अगर ये ज़्यादा हमको लगे कि ये ज़्यादा फैल गया है, बहुत लेट स्टेज में है और ये इसने बहुत सारे टिश्यू को अपने में इन्वॉल्व कर लिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडरेशन देना होता है। एक तो पेशेंट की एज को देखना होता है, साथ में ये भी देखना होता है कि कोई और बीमारी तो पेशेंट को नहीं है। जैसे हम आजकल देखते हैं डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया और बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिससे लोग आजकल ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। दूसरा, गले में कितना फैला है ये भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस केस में गले में भी कैंसर फैलता है और नोडल भी देखना होता है। और साथ में जब हम सर्जरी करके उस टिश्यू का चेक करते हैं तो वो देखा जाता है कि वो बिल्कुल कैंसर से फ्री हमने निकाल पाए या नहीं निकाल पाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स एक डॉक्टर कंसिडर करता है। आज के समय हमको ये देखना ज़रूरी है कि इतनी मौतें क्यों हो रही हैं कैंसर की वजह से। ये बहुत ही दुखदाई है और चिंताजनक है कि इतनी सारे मौतें हम देख रहे हैं। कैंसर का इतना एडवांस ट्रीटमेंट और इतना ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आप समझिए 50% लोगों की मौत हो जाती है 5 साल के अंदर, ट्रीटमेंट पूरा होने के बावजूद। ये बहुत ही चिंताजनक एक तरह का रिजल्ट्स हैं जो हम देख रहे हैं कि समझ लीजिए 100 लोगों ने ट्रीटमेंट कराया, 50 लोगों की मृत्यु हो गई कैंसर की वजह से या रिकरेंस की वजह से या फैलने की वजह से, जबकि ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है। तो आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट या इसके हम छुटकारा इस चीज़ से कैसे पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जिसको डॉक्टर हम जानते हैं, जिसको हम आम भाषा में ओरल कैंसर कहते हैं, ये 6 मोस्ट कॉमन कैंसर पूरी दुनिया में आता है जो हम इंसानों में देखा जाता है। और ये ऐसा कैंसर है जो मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट और बिनाइन में 2 फ़र्क है। 2 तरह के कैंसर हम मानते हैं, एक तो बिनाइन हो गया, एक मैलिग्नेंट हो गया। बिनाइन का मतलब ये होता है कि बहुत स्लो ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देता नहीं और आराम से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है और रिकरेंस के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं ऐसे कैंसर्स में। पर दूसरी तरफ अगर हम मैलिग्नेंट कैंसर को देखें, जो बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत सारी चीज़ों को जल्दी से इन्वॉल्व करता है, चाहे मुंह को हो गया, गले को हो गया, सिर में हो गया, ये तरफ फैल सकता है। और दूसरा, इसका रिकरेंस मतलब वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो रहते हैं। इस वजह से मैलिग्नेंट माना था। मैलिग्नेंट एक तरह से एक कैंसर का खतरनाक तरह का स्वरूप है जो हम मुंह के इसमें केसेस में देखते हैं। अब अगर हम 2022 की रिपोर्ट देखें, करीब 60,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है ओरल कैंसर या मुंह के कैंसर की वजह से, जो आप समझ लिए 1/3 है पूरी दुनिया में जो मुंह का कैंसर हो रहा है। उसमें से जो मौतें हुई 1/3 सिर्फ हमारे देश में हो रही है और वो भी मुंह के कैंसर की वजह से। और अगर हम सिर्फ हमारे देश में, इंडिया में या भारत में या हिंदुस्तान में देखें तो 40% जितने भी कैंसर पूरे बॉडी में होते हैं उसमें से 40% मुंह का कैंसर हो रहा है। अगर हम पेट का कैंसर देखें या गले का कैंसर देखें या कहीं और का कैंसर देखें, उसमें से 40% लोग ओरल कैंसर या मुंह के कैंसर से ग्रसित हैं। अब आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि एक तो ये सबसे ज़्यादा कैंसर है हमारे भारतवर्ष में, और दूसरा ये एक कॉमन होता जा रहा है। मतलब आम लोगों में कहीं ना कहीं आप सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे कि कैंसर, मुंह का कैंसर उनको हुआ है या हो रहा है। पर ये सबसे ऐसा टाइप का कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अदर कैंसर को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। दूसरे तरह के कैंसर, जैसे अगर ब्रेन का कैंसर हो रहा हो तो वो प्रिवेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि उनको पता ही नहीं लगता है। बट ये ऐसे टाइप का कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट या बचाव इससे कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से इसको डायग्नोसिस करवाएं और बहुत जल्दी इसका डायग्नोसिस करवाएं।
तो अर्ली डिटेक्शन मतलब जितनी जल्दी इसकी पहचान होगी उतना अच्छा, और उसको प्रिवेंट करना भी उतना आसान बन जाता है। तो ये अकेला एकमात्र ऐसा कैंसर है जो प्रिवेंट करा जा सकता है अगर हम दूसरे कैंसर से इसको कंपेयर करें तब। अब पूरी दुनिया में ऐसा माना जा रहा है कि जो 2018 में 3,55,000 तक कैंसर जो रिपोर्ट हुए थे, मुंह के कैंसर खासकर, ये धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और करीबन 5.5 लाख तक 2040 तक अनुमान ऐसा है कि कैंसर के केसेस सामने, खासकर मुंह के कैंसर केसेस सामने आते चले जाएंगे। अगर हम ये भी रिपोर्ट चेक करें कि जो मौतें हो रही हैं कैंसर में, वो करीब करीब 2018 में देखें तो 1,75,000 तक करीबन मौतें हुई हैं, जो करीब करीब 2,75,000 तक पहुंच सकती हैं 2040 में। खासकर ये दोनों में मेल्स और फीमेल पे इक्वल देखा जा रहा है। बट अगर हम इंडिया और श्रीलंका की बात करें, यहाँ पे मेल्स में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है या ज़्यादा मौतें हो सकती हैं, क्योंकि उनका सर्वाइवल कम से कम माना गया है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इनमें हैबिट्स की अनुपात ज़्यादा है। अगर हम दूसरे देशों में या दूसरी जगह देखें तो हैबिट्स की जो अनुपात है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है टोबैको या टोबैको प्रोडक्ट्स किसी भी फॉर्म में, चाहे आप उसको तंबाकू के रूप में ले लें, खैनी के रूप में ले लें, सुपारी के रूप में ले लें, कत्था, चूना, जिस तरह के प्रोडक्ट हम पान की दुकान पे देखते हैं, उसका जो अनुपात है या जो उसका कंज्यूम है या जो उसको लेना है वो बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से मेल्स में या पुरुषों में सर्वाइवल रेट मतलब बचने की जो अनुपात है वो धीरे धीरे आप देखेंगे कम होता जा रहा है और कम होता गया है इतने वर्षों में। अब ऐसा क्यों है कि इतना ट्रीटमेंट कराने के बाद, इतना एडवांस होने के बाद, साइंस इतना एडवांस हो रहा है और हमारे इंडिया में भी अब फैसिलिटीज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर हम दूर दराज के जगह देखें तो हो सकता है उनको फैसिलिटीज़ ना मिली हो, बट शहरों में अच्छी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है जो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो इतना क्यों मौतें बढ़ रही हैं? 50% मौतें बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब ये एक तरह से आधा ही हो गया जो आप ट्रीटमेंट कराने के बाद जो लोग बचते हैं ट्रीटमेंट होने या सक्सेसफुल होने के बाद। ऐसा क्यों है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये माना गया है कि अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पा रहा। मतलब जब भी कैंसर के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स आपके मुंह में या गले में दिखना शुरू होते हैं, वो उस समय पहचाना नहीं जा रहा है, उसको डिले, मतलब उसमें एक तरह से डिले हो रहा है, मतलब उसमें एक तरह से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में बहुत समय निकल जाता है जब ट्रीटमेंट हम शुरू करवाते हैं, ट्रीटमेंट शुरू होता है, जिस वजह से ये कैंसर, क्योंकि ये फास्ट ग्रो करता है, फास्ट फैलता है, तो ये एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है जब तक उस इंसान को ये पता लगता है कि उनको मुंह का कैंसर या गले का कैंसर हुआ हो। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? अब इतनी मौतें हो रही हैं कैंसर की वजह से या खासकर मुंह के कैंसर की वजह से, जिसको हम मैलिग्नेंट मानते हैं, तो इसको प्रिवेंट करने का कोई ना कोई हमारे पास साधन होना चाहिए। तो मैं आपको आज सिंपल चीज़ें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं और इसको फॉलो करते हैं तो बहुत चांसेस बढ़ सकते हैं कि आपको कैंसर से बचाव हो जाए, और बचाव ना भी हो तो आपको इसके दुष्परिणाम कम से कम मिल पाए या कम से कम मिले। सबसे पहला है हमारे जितने भी हैबिट्स हैं उसको जल्द से जल्द बंद करना। अगर आप हैबिट किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे स्मोकिंग कर रहे हो या सिगरेट ले रहे हो या तंबाकू खा रहे हो या हैवी अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हो। अल्कोहल कंजम्पशन हैवी का मतलब ये होता है कि रेगुलर डेज पे आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल या शराब को ले रहे हैं। और दूसरा, मुंह का इन्फेक्शन। अगर मुंह का इन्फेक्शन आप प्रिवेंट कर पा रहे हैं, जो मुंह में इन्फेक्शन पड़ता है, तो भी चांसेस आपके कम देखे गए हैं कि कम फैलता है और कम दिक्कत कर सकता है। दूसरा है क्विटिंग टोबैको, मतलब तंबाकू का सेवन रोकना। ये स्टडीज़ ने देखा गया है कि जो लोग सिगरेट स्मोकिंग बंद कर देते हैं बिल्कुल ही, जब उनको लगे कि ये हमारे लिए रिस्क हो सकता है मुंह के कैंसर के लिए, और अगर ये 5 से 9 साल के बीच में बंद रखते हैं, तो उनके ओरल कैविटी कैंसर या मुंह के कैंसर होने का जो अनुपात है 50% तक घट जाता है। बहुत बड़ा एक तरह का हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम 50% तक अपना रिस्क कम कर देते हैं अगर आप 5 से 9 साल तक सिगरेट स्मोक ना करें। और वही इंसान अगर 20 साल तक बिल्कुल बंद कर चुका होता है या 20 साल पहले बंद कर चुका होता है, तो उसका उतना ही रिस्क होता है जिसने कभी स्मोकिंग ना की हो। अगर दो लोग कंपेयर करें, जिसने स्मोकिंग की है और 20 साल से बंद कर चुका है और जिसने कभी स्मोकिंग की नहीं, तो दोनों का कैंसर होने का जितना अनुपात रहेगा वो सेम ही रहेगा। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप स्मोकिंग को जितनी जल्दी हो सके बंद कर दीजिए। आपको हो सकता है ये आज महसूस ना हो, बट ये आपके लिए बहुत एक तरह से उपयोगी चीज़ होगी और आपको लंबे समय के लिए एक रिटर्न या गिफ्ट, एक तरह का गिफ्ट, वो भी गिफ्ट कैसा, हेल्थ के रूप में देखी जाएगी। तीसरा है शराब को बंद करना। जो लोग शराब बंद करते हैं, शराब डायरेक्टली हमारे मुंह का कैंसर नहीं करती है, ये सिर्फ हमारे तंबाकू या सुपारी जितने भी मादक पदार्थ हैं उनको ताकत देती है कि कैंसर की चांसेस उसमें कई गुना बढ़ जाएं। तो जो लोग 20 साल पहले शराब बंद कर चुके हैं उनमें बहुत ज़्यादा इसमें
आराम देखा गया है और उनके चांसेस कम से कम देखे गए हैं। इसलिए ये ध्यान ज़रूर रखना है कि स्मोकिंग और अल्कोहल डायरेक्टली कैंसर नहीं करेगी, पर ये कैंसर को बढ़ावा देने में इतनी ताकत दे देगी कि आपको लगेगा कि मैं तो ओकेजनली लेता था, कभी कभी लेता था, फिर मुझे ऐसा क्यों हुआ या इतना क्यों फैल गया। इनडायरेक्टली आपको हिट कर रही है, जो आपको महसूस आज नहीं हो रहा वो आगे जाके जब बीमारी हो जाती है तब हमको बहुत दुख होता है कि हमने उस समय बंद कर दिया होता तो शायद हम इस आज मुसीबत में ना फंसे होते। चौथा जो है अपना बढ़ावा देना प्रोटेक्टिव एक्शन को, जैसे कि अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना। एक वीडियो मैंने बनाई है कैसे अपने आप को एग्जामिनेशन करना है, वो करते रहिए। साथ ही साथ अपना ओरल एग्जामिनेशन या गले का एग्जामिनेशन कोई अच्छे डॉक्टर से बीच बीच में कराते रहना, ताकि वो, क्योंकि कई बार जब कैंसर डेवलप हो रहा है तो बिल्कुल पेन नहीं कर रहा होता है, तो हमको लगता है ये पेन नहीं कर रहा है इसका मतलब कैंसर है या नहीं है, हमको नहीं पता है। और कई चीजें सिर्फ दाग के रूप में, सफेद चट्टे या लाल चट्टे के रूप में आ रही होती है, जो हमको लगता है ये तो हो सकता है अभी हुआ हो, बट उनको अंडर ऑब्जर्वेशन करना और अच्छे डॉक्टर से दिखाना ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ताकि इनिशियल में ही या पहले ही जब हो रहा है तभी उसको पकड़ के वहीं खत्म कर दिया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको प्रिवेंट करना है, इससे बचना है, तो अपना रेगुलर चेकअप करवाइए। रोज किसी से चेकअप कराने की जरूरत नहीं होती है, कुछ इंटरवल में 3 महीने 6 महीने में अगर आपको डाउट है कि आपने हैबिट्स ली है तो आपका मतलब रिस्क ज़्यादा है, तो आप चेकअप ज़रूर करवाते रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमको बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अच्छा आप साग सब्जी खाइए, अच्छे फल फ्रूट खाइए जिससे प्रिवेंशन हो सके, तो ये बिल्कुल सच है। ये आप बिल्कुल मान के चलिए। अगर आप फिश खाते हैं, एग्स खाते हैं, तो ये आपको एक तरह से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। अच्छे वेजिटेबल्स जिसको हम साग सब्जियां कहते हैं, जो सीजनल होती हैं, वो ज़रूर खाना चाहिए। फ्रूट्स का बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए हमारे डाइट में, जो हमको बहुत हेल्प करता है इसको प्रिवेंट करने के लिए और इसके तरफ से हमको मुक्ति पाने के लिए। तो ये ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें बोलने के लिए नहीं है, अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी में आप इसको अपना सकते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। छठवां इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को सन से डायरेक्टली एक्सपोज करने से प्रिवेंट करिए, क्योंकि लिप का कैंसर मोस्टली सन एक्सपोजर से होता है, जो मुंह का ही पार्ट है हमारा। तो जितना हो सके अपने आप को सन से अवॉइड करिए डायरेक्टली करने के लिए। और अगर आपका बाहर का काम है तो उस तरह से अपने आप को ढक के रखिए ताकि आपका लिप या होंठ डायरेक्टली सन के एक्सपोजर में ना हो। वंस अ मंथ अपना एग्जामिनेशन ज़रूर करिए, मतलब महीने में अपना एग्जामिनेशन ज़रूर करिए, जिसको सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं। अपने डेंटिस्ट के पास रेगुलर जाइए ताकि कोई मुंह में इन्फेक्शन या कोई ऐसी सड़न जैसी चीज़ ना चल रही हो जो आपको एक तरह से बढ़ावा दे कैंसर को या ताकत दे। तीसरा, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करिए या उससे विचार विमर्श करिए कि आप किस तरीके से अपने केस में चीज़ों को बड़ा अच्छा कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं या ठीक रख सकते हैं। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। होप आप इसको वीडियो को समझेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि उनको ये अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो उनके लिए भी बहुत एक तरह से जीवन में स्वस्थ रहना बहुत आसान होता चला जाएगा और उनके लिए एक बेनिफिट होगा। तो ज़रूर शेयर करिए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।